Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the property of median drawn on the hypotenuse of right triangle. मतलब क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, उसका जो हाइपोटेन्यूस है उस पे एक मीडियन ड्रॉ किया रहेगा. सो उसमें क्या कंडीशंस तैयार होती है, क्या प्रॉपर्टी है, वो हमें देखना है. सो सी द स्टेटमेंट इज इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस पे जो मीडियन ड्रॉ किया गया है उसका लेंथ इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, ऐसा बताना है हमें. ओके, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करो. देखो ये ट्रायंगल ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट है, बराबर. अब यहां से एक मीडियन आपको ड्रॉ करना है. मीडियन कहां ड्रॉ करना है? हाइपोटेन्यूस पर. मतलब ऑब्वियसली मीडियन राइट एंगल से तैयार होगी. ओके, सो हियर BD इज द मीडियन. ओके, अब देखो आप गिवन में क्या आएगा. इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree, segment AC is hypotenuse, BD is median on hypotenuse AC. That is, इसका मतलब क्या होगा? AD इक्वल टू CD. करेक्ट है. अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि लेंथ ऑफ दिस मीडियन BD इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी हाफ ऑफ AC. अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें. ये प्रूफ कोई बहुत इतना आसान नहीं है. कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि एक्सटेंड BD up to point E such that this BD is equal to DE or join EC. ओके, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? देखो कंस्ट्रक्शन ये है कि टेक अ पॉइंट E on extended side BD such that BD is equal to DE and join EC. ये आपका कंस्ट्रक्शन है. अब प्रूफ देखो. इन द फिगर BD is equal to DE बाय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन किया ही है तो उसका यूज करो. ओके, BD is equal to D. इसका मतलब BD is half of B. इसका मतलब BD is half of B. वन नाम दे दो. अब देखो टू प्रूफ का आधा पार्ट तो यही कवर हो गया. क्या प्रूफ करना है हमें? BD is half of AC. यहां पे क्या आया? BD is half of B. AC के बदले BE आया है, मतलब हमें AC और BE कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे. अब AC जो है इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC और BE जो है इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCE. मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दो. ट्राइंगल ABC और BCE अगर कॉन्ग्रुएंट बता दिए हमने तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CSCT उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BE. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू BCE बताना है. अब देखो ये ट्राइंगल ABC और BCE में सिर्फ और सिर्फ BC कॉन्ग्रुएंट टू BC है कॉमन साइड, बाकी कुछ भी किसी को कॉन्ग्रुएंट नहीं है. और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. तो अब क्या करेंगे?
सो अब यहां पे हमें दिख रहा है कि ये जो छोटे ट्राइंगल है एडीबी, देखो एडीबी और सीडीई ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कैसे? ट्राइंगल एडीबी का एडी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीई का सीडी। ओके, ये पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा गिवन। देन बीडी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल एडीबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीबी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसका फायदा क्या होगा हमें? हमने जैसे ये दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो हम बताएंगे कि बाय सीएससीटी एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईसी। मतलब ये बड़े ट्राइंगल्स के एक एक पेयर ऑफ साइड हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, और बीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीसी तो है ही कॉमन साइड बड़े ट्राइंगल्स में। और तो और ये दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल सी अभी हाल फिलहाल, एंड बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस विल बी पैरेलल, और लाइंस अगर पैरेलल रही तो एंगल एबीसी प्लस ईसीबी 180 डिग्री आएगा। रीजन इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। उसमें से एबीसी 90 है तो ईसीबी क्या आएगा 90, मतलब बोथ द एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो फिर जाकर ये जो बड़े ट्राइंगल्स है एबीसी और बीसी बोथ विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, और वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो AC विल बी इक्वल टू B, और फिर इस B के जगह हम रिप्लेस करेंगे AC को। बराबर है? सो अब आप ध्यान दो अच्छे से। हमने विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बोल दिया कि BD इज इक्वल टू D, मतलब BD इज हाफ ऑफ B, पर हमें बताना है BD इज हाफ ऑफ AC। तो अब सारा खेल क्या है कि B इज इक्वल टू AC बताना है, और ये दो बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने से पहले हम ये दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, और उसके कंपोनेंट्स की मदद से दोनों बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ओके, सो नाउ सी, अब जो मैं लिख रहा हूं ध्यान दो आप अच्छे से। इन ट्राइंगल एडीबी, ये छोटे ट्राइंगल की बात चालू है, एंड ट्राइंगल, देखो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। एडीबी लिखा तो मैं ईडीसी नहीं लिख सकता, एडीसी ये कोलिनियर है, तो एडीबी लिख दिया तो ये सीडीई आएगा। ओके, in triangle ADB and triangle CDE, segment AD is congruent to segment CD that is given, क्योंकि BD is median on AC। फिर angle ADB is congruent to angle CDE। This angle ADB is congruent to CDE, reason है vertically opposite angles। Okay, segment BD is congruent to segment ED। This is by construction। So triangle ADB will be congruent to triangle CDE by side angle side test। ओके, ये दो छोटे ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए। सो सेगमेंट AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC, इसे आप नाम दो 2, और रीजन आएगा CSCT, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, इतना ही नहीं, हमें यहां से ये भी लेना है कि ऑल्सो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये BAD लिया है हमने तो ये आएगा ECD। रीजन है अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी नॉट अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी रीजन रहेगा बाय CACT। ओके, और इस BAD को हम BAC लिख सकते हैं, इस कॉन्ग्रुएंट टू ECD को ECA लिख सकते हैं। बराबर है? अब देखो एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECA आ गया बाय CACT, बट बोथ दीज एंगल्स
आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस पैरेलल रहेगी। AB will be parallel to EC। अब देखो AB पैरेलल टू EC हमने लिया, और अब हम ट्रांसवर्सल BC लेंगे। BC इज ट्रांसवर्सल। तो अब देखो क्या होगा, ये तो समझा दिया मैंने आपको। अब यहां पे हम ट्रांसवर्सल चेंज कर देंगे। देखो ट्रांसवर्सल चेंज करने से भी क्या चीजें बदल जाती है। ओके, अब BC ट्रांसवर्सल है, ओके, तो ये एंगल ABC प्लस एंगल ECB क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन है इंटीरियर एंगल्स, लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। एंगल ABC प्लस एंगल ECB इज 180। रीजन आएगा इंटीरियर एंगल्स। एंगल ABC तो 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री प्लस एंगल ECB इज 180 डिग्री, और इसका मतलब एंगल ECB विल बी 90 डिग्री। बराबर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बस आप ये वन ध्यान में रखना क्या था, बाकी ये सब रफ करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, यहां पर ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए, उनकी मदद से हमने AB इज इक्वल टू EC बता दिया सेकेंड, और उसी की मदद से हमने एंगल ECB भी 90 है ऐसा बता दिया। सो अब क्या होगा, अब ये जो बड़े ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECB, segment AB is congruent to segment EC, AB congruent to EC from 2, okay, फिर एंगल ABC is congruent to एंगल ECB, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि ABC 90 है, ये तो गिवन है, और ECB 90 है, आपने यहां पे प्रूफ किया। और तो और सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, कॉमन साइड। सो ये जो दोनों बड़े ट्राइंगल्स है ABC और ECB, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड, दिस साइड एंगल साइड टेस्ट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECB बाय SAS टेस्ट। और दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो, उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B बाय CSCT, दैट इज AC इज इक्वल टू B। इसे आप 4 नाम दो, सॉरी 3 नाम दो। एंड नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, 1 में क्या था, 1 में हमने बोला था कि BD इज हाफ ऑफ B, BD इज हाफ ऑफ B था, और उस B को रिप्लेस कर दो विद AC। ये आ गया आपका प्रूफ। ओके, तो देखो थ्योरम काफी बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है। बराबर, हमने विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बताया था कि BD इज हाफ ऑफ B, बराबर है, जबकि हमको क्या बताना था, BD इज हाफ ऑफ AC। तो सारा खेल क्या था अभी तक का कि AC इक्वल टू B बताना पड़ेगा, और AC हमने देखा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ABC का हिस्सा है, और B एक और बड़ा ट्रायंगल ECB का हिस्सा है। तो दोनों बड़े ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने थे, जो हम यहाँ पे बताया हमने। पर ये बताने, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए, क्योंकि क्या था, ये जो दो बड़े ट्रायंगल्स है ABC और ECB, इनमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट कॉन्ग्रुएंट था, BC कॉन्ग्रुएंट टू BC कॉमन साइड। हमें और 2 कंपोनेंट्स की जरूरत थी, तो हमने जो 2 छोटे ट्रायंगल्स हैं इनका हेल्प लिया था। फिर हमने ट्रायंगल ADB और CD एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बताया बाय साइड एंगल साइड टेस्ट,
और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो हमें सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ईसी मिला। और फिर हमने ये दो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बताया बाय सीएसीटी। फिर हमने बोला कि अरे ये एंगल्स तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो लाइंस कैसी रहेगी, पैरेलल। और फिर हमने बोला कि लाइंस पैरेलल है तो एंगल एबीसी प्लस ईसीबी 180 आएगा इंटीरियर एंगल्स, उस पे से ईसीबी 90 आया। और तब फिर हमने ये दो बड़े ट्राइंगल्स एबीसी और ये ईसीबी कॉन्ग्रुएंट बताया बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, उस पर से आया कि AC इज इक्वल टू बी, और जो फर्स्ट में हमने लिखा था BD इज हाफ ऑफ B, उस B को रिप्लेस किया विद AC फ्रॉम 3, BD इज हाफ ऑफ AC। ओके।